के हमसफर चैनल पर एक बार फिर से प्रिंस सिंगल का प्यार भरा नमस्कार। प्यारे दोस्तों, सर्वेक्षण के अनुसार भारत बुजुर्गों के लिए सबसे खराब देश के रूप में शुमार है। ताज्जुब है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव से अपना जीवन आरंभ करने वाला मनुष्य आज इतना स्वार्थी हो गया है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला यह देश आधुनिकता की अंधी दौड़ में अपने संस्कारों को भूल बैठा है। मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, बस इतनी सी दुनिया है इनकी। दोस्तों, आज की मेरी कहानी भी कुछ ऐसे ही आयामों का परिणाम है। करवटें बदलते बदलते रात बहुत हो गई थी, पर आज नींद नहीं आ रही थी। मन में कुछ अजीब सी बेचैनी और घबराहट बार बार किसी अनिष्ट को सोचने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन मैं अपने दिल को मेरी पत्नी अनामिका की कही बात याद करके समझा रहा था कि उम्र के इस पड़ाव में नींद कम ही आती है और ख्याल ज्यादा आते हैं। इसी बेचैनी में करवटें बदलते बदलते रात के करीब 2 बज गए। अचानक बाहर से कुछ शोर सुनकर मैंने चारों ओर नजरें घुमाई तो बेड के दूसरे छोर पर पत्नी अनामिका सबसे बेखबर गहरी नींद में सो रही थी। फिर उठकर थोड़ा पानी पिया और खिड़की से बाहर देखा तो ट्विंकल भाभी के घर पे कुछ लोग इकट्ठा थे। लोगों को इस वक्त यूं इकट्ठा देख मन की बेचैनी और घबराहट और बढ़ गई और मैं वहीं खड़ा अतीत के पन्नों में खोकर सोचने लगा, शादी होकर आई थी तब कितनी खूबसूरत लगती थी ट्विंकल भाभी। दिन रात उनके चहकते और मुस्कुराते चेहरे ने जल्दी ही सबको अपना बना लिया। उनके मधुर स्वभाव और मीठी बोली से घर के अलावा आसपास मोहल्ले पड़ोस के सभी लोग भी उनको बहुत प्यार देते थे। कोई उन्हें बहन मानता तो कोई बेटी, कोई बहू मानता तो कोई भाभी। बच्चों की भी चहेती ट्विंकल भाभी ने सबका ही दिल जीत लिया था। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा मुरझाने लगा। उनको औलाद की चाहत सताने लगी। शादी के 3 साल बाद तक उन्हें कोई औलाद का सुख नहीं मिला। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। यूं तो किसी बात की कमी नहीं थी घर में। शेखर भैया भी पूरा प्यार और ध्यान रखते थे ट्विंकल भाभी का। लेकिन आस पड़ोस में होने वाली कानाफूसी और ताने अब उनके भी कानों तक पहुंचने लगे थे। चारों ओर से टूट चुकी हमेशा चहकने वाली भाभी ने औलाद के लिए नामी से नामी डॉक्टर को दिखाया, हर पत्थर को भगवान मानकर पूजा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इसलिए बेचारी टूट गई और घुटने लगी। शादी को 5 साल हो गए थे, पर औलाद का सुख नसीब नहीं हुआ। फिर कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और एक दिन कुछ हलचल सी हुई। इस हलचल में जैसे बरसों से तपती और सूखी जमीन पर जमकर बरसात हो गई हो। ऐसा ही कुछ ट्विंकल भाभी के साथ भी हुआ। किसकी दुआ ने चमत्कार दिखाया या किस डॉक्टर की दवा ने रंग जमाया, यह तो भगवान ही जाने। लेकिन ट्विंकल भाभी की झोली तो खुशियों से भर गई। उनको तो जैसे संसार का सारा सुख मिल गया। मारे खुशी के वह फूली नहीं समाती थी। शेखर भैया भी दुनिया के सुने तानों को भूलकर खुश रहने लगे। एक बार उनके घर खुशियां फिर से दस्तक दे रही थी। आस पड़ोस के लोग जो कुछ कुछ बोलते थे, एक बार फिर भाभी के हितैषी बन गए। समय के साथ उनके एक प्यारे से नन्हे से मेहमान ने कदम रखा। भाभी उसे प्यार से शंटी बुलाती थी। वो सारा दिन अब उसमें ही डूबी रहती थी। कभी उसे नहलाना, कभी उसकी मालिश करना, तो कभी उसे दूध पिलाना। भाभी का जीवन तो जैसे शंटी का लालन पालन बनकर रह गया था। शंटी की परवरिश किसी राजकुमार से कम नहीं हो रही थी। उन्हें तो बस अब शंटी के अलावा कुछ नहीं दिखता था। कभी कभी तो वह शेखर भैया को भी इग्नोर कर देती थी। वह अक्सर कहा करती थी, यह हमारे प्यार की निशानी है, इसलिए मैंने इसका नाम शेखर और ट्विंकल से शंटी रखा है। जब भी उन्हें कोई प्यार से शंटी की मम्मी कहता तो वे खुशी से फूली नहीं समाती थी। समय बीतने लगा और भाभी के जीवन में फिर एक नया मोड़ आया। शेखर भैया एक दिन एक कार एक्सीडेंट में चल बसे। इस हादसे से बहुत रोई थी शंटी की मम्मी। मुझे आज भी वो पल याद है जब शेखर भैया के चले जाने के बाद वे पहली बार हम लोगों से मिली थी।
तो कैसे अनामिका के गले लगकर रोते हुए बोल रही थी, अनामिका, मेरा तो बस अब शंटी ही सहारा बचा है। शेखर भैया के चले जाने के बाद यूं भी उनका सारा ध्यान शंटी में ही था और फिर आर्थिक परेशानी भी न हो, इसलिए उन्होंने शंटी के स्कूल में एक नौकरी भी कर ली थी। समय निकला, शंटी पढ़ लिख कर बड़ा हुआ, लेकिन शायद ज्यादा लाड़ प्यार और बिना बाप के पला बड़ा हुआ शंटी का स्वभाव खराब होने लगा। वह कभी कभी तो भाभी से भी उलझ जाता था, पर भाभी हमेशा ही हंसकर टाल देती। वह शंटी से प्यार ही इतना करती थी। शंटी जब बड़ा हुआ तो पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। एक अच्छी कंपनी में उसे जॉब भी मिल गई। वहीं साथ काम करने वाली एक लड़की से उसने शादी भी कर। सब खुश तो थे, लेकिन शंटी के प्रति भाभी का इतना प्यार शायद बहू को पसंद नहीं आता था। अक्सर नोक-झोंक हो ही जाती थी और फिर धीरे धीरे शंटी को भी अपनी माँ में ही कमी नजर आने लगी और नोक-झोंक झगड़े का रूप लेने लगी। शंटी का बर्ताव उनके साथ बहुत बुरा हो गया था। बात बात पर उनसे झगड़ा होता। बहू बेटे मिलकर उनकी इस उम्र में सेवा करने की जगह उन्हें परेशानी में डाले रखते थे। घर का माहौल काफी खराब हो गया था। नतीजा यह हुआ कि भाभी बीमार रहने लगी। लंबे अरसे से बीमार चल रही भाभी के पास एक दो बार मैं और अनामिका भी मिलने गए थे। भाभी बेचारी अनामिका के सीने से लगकर बहुत रोती थी, अंदर ही अंदर बहुत घुटती थी। कहती थी, क्या यह दिन देखने के लिए ही औलाद का सुख मांगा है? अब नहीं सहा जाता। अब तो मुक्ति मिल जाए और मैं अपने शेखर के पास चली जाऊं तो ही मुझे शांति मिलेगी। उनको यूं बेबस और तड़पता देखकर हमारी आंखों में भी आंसू तैर जाते थे। और अब कुछ दिनों पहले तो यहाँ तक भी सुना था कि काफी कलह हुई है घर में। उन्हें व्रत आश्रम भेज रहे थे बहू बेटे। लेकिन जब भाभी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि यह घर शेखर का है और मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, तो बालकनी में चारपाई लगा दी थी उनकी। अचानक अनामिका ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं रात भर खिड़की के पास ही खड़ा सोचता रहा और कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। मैंने अनामिका की तरफ मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ अनामिका, क्यों रो रही हो? वह मेरे सीने से लगकर जोर से रो पड़ी। ट्विंकल भाभी नहीं रही। रात वे हमें छोड़कर चली गई। ठंड में बाहर सोने की वजह से उनका खून जम गया और वह हमेशा के लिए। उनका यूं गुजर जाना मुझे असीम वेदना दे गया, जो शायद कभी कम ना हो। शंटी की मम्मी तो चली गई, लेकिन हमें सोचने पर मजबूर कर गई। क्या औलाद यह दिन देखने के लिए ही मांगी जाती है? क्या बच्चों को दिया जाने वाला ज्यादा लाड़ प्यार ही इंसान का दुश्मन है? एक माँ के चेहरे की मासूमियत कहती है, मेरे बच्चे बड़े हुए जब से जिंदगी अब नहीं हंसाती। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।